हेलो, आप सब कैसे हैं? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक दानव। कृपया कहानी शुरू होने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पहाड़ी की तलहटी में बसा गांव शांतिपूर्ण था। लोग ईमानदार और मेहनती थे। ग्राम प्रधान एक दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति था। एक सुबह गांव वाले घंटी की आवाज सुनकर उठे। वे जानते थे कि यह परिचित मंदिर की घंटी नहीं है। ये अलग था। यह डरावना लग रहा था। आवाज सुनकर जागा एक बच्चा रोने लगा। माँ ने अपने बच्चे को गले लगाया और खतरे से बचने के लिए प्रार्थना की। उन्हें नहीं पता था कि घंटी कौन बजा रहा है, लेकिन उन्हें यकीन था कि आवाज पहाड़ियों से आ रही थी। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि पहाड़ों पर एक राक्षस आया है। एक चरवाहे ने कहा कि उसने बड़े पैरों के निशान देखे हैं। उन्होंने कहा, कोई भी आदमी इतने बड़े पदचिह्न नहीं छोड़ सकता। यह किसी विशालकाय के पदचिह्न होना चाहिए। वह घंटी क्यों बजाता है? एक छोटे से साही ने पूछा। उसे चुप रहने को कहा गया, लेकिन एक ग्रामीण के पास स्पष्टीकरण तैयार था। मैंने ऐसे दिग्गजों के बारे में सुना है जिनके कानों में बड़ी बड़ी घंटियां लटकी होती हैं। जब वे चलते हैं तो घंटियां बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करती हैं। एक ग्रामीण ने, जो चतुर समझा जाता था, समझाया। अब ग्रामीणों के पास किसी विशालकाय या विशालकाय समूह की तस्वीर होती थी, जिसके कानों में बड़ी बड़ी घंटियां लटकी हुई होती थीं। वे दैत्यों को घंटाकर्ण, बेल दानव कहते थे। उन्होंने पहाड़ी पर जाना बंद कर दिया। नागम्मा, जो गांव के बाहरी इलाके में एक झोपड़ी में रहती थी, उत्सुक हो गई। एक सुबह वह पहाड़ियों के लिए निकली। वह सतर्क होकर चुपचाप आगे बढ़ गई। तभी उसने घंटी बजने की आवाज सुनी। वह डरकर पास के पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ की चोटी से वह दूर तक देख सकती थी। बंदरों के झुंड को खेलते देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। वे एक बड़ी घंटी से खेल रहे थे। नागम्मा ने अनुमान लगाया कि बंदरों को पहाड़ी के ऊपर पुराने मंदिर में घंटी मिली होगी। वह पेड़ से उतरी और अपने गांव की ओर चल दी। वह अगले दिन वापस आ गई, इस बार केले से भरी टोकरी के साथ। उसे केले के साथ देखकर बंदर उसके पीछे आ गए। उसने टोकरी गिरा दी और छिपने के लिए दौड़ी। जो बंदर घंटी बजा रहा था, उसने केला लेने के लिए घंटी गिरा दी। बंदर केले खाने में व्यस्त थे। उन्होंने मुश्किल से देखा कि नागम्मा घंटी उठा रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है। नागम्मा गांव के चौराहे पर पहुंची और घंटी बजाई। सबसे पहले ग्रामीण डर गए कि बेल दानव गांव में प्रवेश कर गया है। तब उन्हें एहसास हुआ कि नागम्मा ही घंटी बजा रही थी। वे उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने बेल दानव को भगाया और उसकी घंटी लेकर चली गई। गांव वाले खूब हंसे। उन्हें इस बात से भी राहत मिली कि वे काफी सुरक्षित हैं, जिसके लिए उन्होंने नागम्मा को धन्यवाद दिया।